नन्हे कृष्ण माखन चोर। नन्हे कृष्ण, बलराम और उनके सारे मित्र दिन भर गांव में खूब मस्ती करते। नन्हे कृष्ण बहुत ही ज़्यादा शरारती और नटखट थे। गांव के कई लोग उनकी माँ यशोदा मैया के पास जाकर उनकी शिकायत करते थे कि नन्हा कृष्ण हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। यशोदा और उनके पिताजी नंद नन्हे कृष्ण को सजा भी देते, लेकिन नन्हे कृष्ण इतने ज़्यादा नटखट और शरारती थे कि उन्हें कोई भी नहीं रोक पाया। जैसे ही उन्हें कोई कन्या दिखती सर पे पानी की मटकी ले जाते हुए, तो कृष्ण अपनी गुलेल से उस मटकी को तोड़ देते और कृष्ण और उनके सारे मित्र उसे देखकर खूब आनंद लेते। कृष्ण, बलराम और उनके सारे मित्र अपनी गायों को चराने के लिए खेतों में जाते। वहाँ पे वो गिलहरियों, खरगोश और तितलियों के पीछे पीछे भागते और खूब आनंद लेते। गांव की स्त्रियां बहुत बार मक्खन बनाती और नन्हे कृष्ण को मक्खन खाना अति प्रिय था। जैसे ही कृष्ण और उनके मित्रों को पता चलता कि घर में मक्खन बना है, तो चोरी चोरी ये उनके घर जाकर मक्खन चुराकर खाते। कृष्ण के मक्खन चुराने वाली बात संपूर्ण वृंदावन में प्रसिद्ध थी। एक दिन एक स्त्री घर पर मक्खन बना रही थी। तभी वहां कृष्ण अपने मित्रों के साथ उसे छिपकर देख रहे थे। स्त्री को जैसे ही पता चला कि कृष्ण उसे चुराने की योजना बना रहे हैं, तो स्त्री ने उसे अपने घर की ऊंची रस्सी पे लटका दिया, जहां कृष्ण का पहुंचना असंभव था। थोड़ी देर बाद जब स्त्री घर से चली गई, तो कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे खाने की तैयारी कर ली, पर मटकी बहुत ऊंचाई पर बंधी थी। तभी कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, हम उसे मिलकर ही तोड़ सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत एक दूसरे पे चढ़कर सीढ़ी बनाई और उस मटकी को फोड़ दिया। सारा मक्खन मटकी के साथ नीचे गिर गया और वे सब मजे से उसे खाने लगे। तभी उस स्त्री ने उन सबको खिड़की में से देख लिया और वो भागी उनके पीछे चिल्लाती हुई, माखन चोर, माखन चोर। रुक जाओ कृष्णा, आज तो मैं तुम्हें देख लूंगी। तुमने फिर से मक्खन चुरा के खाया और तुम्हारे मित्रों ने भी। ऐसे कहते कहते वो स्त्री उनके पीछे भागती रही, लेकिन श्री कृष्ण और उनके जितने भी मित्र थे वो भाग निकले और फिर खेतों में जाकर फिर से खूब मस्ती और खेलकूद करने लगे। एक दिन गांव की औरतें तालाब में नहा रही थी। तभी वहां कृष्ण अपने मित्रों के साथ पहुंचे और उन्होंने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके वस्त्रों को चुरा लिया और पेड़ पे बैठ गए अपने मित्रों के साथ। जैसे ही उन औरतों ने देखा उनके वस्त्र गायब हैं, वो सब घबरा गईं कि इस अवस्था में बाहर कैसे निकलेंगी। तभी एक लड़की ने देखा, वो देखो कृष्ण ने हमारे कपड़े चुरा लिए हैं। जब उन औरतों ने कहा हमारे कपड़े लौटा दो, तो कृष्णा बोले, नहीं, पहले वादा करो कि आगे से हमारी शिकायत नहीं करोगे, तभी तुम सबके वस्त्रों को वापस दूंगा। तब सभी स्त्रियों ने माफी मांगी और वस्त्रों को वापस लिया और कृष्ण फिर से मक्खन के पीछे भागते रहे।